5 स्टेप यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। ये 5 स्टेप क्या है जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टेक्निक्स आप लोगों ने सुने होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा। मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर किसी की एनर्जी, हर किसी की वाइब्रेशन अलग होती है, हर किसी की सोच अलग होती है, हर किसी की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है। आइए जानते हैं कि कुछ स्टेप्स फॉलो करके हम मैनिफेस्टेशन को कैसे ईजी बना सकते हैं अपने लिए। पहला कि आप कुछ भी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे वो मनी हो, रिलेशन हो, अच्छा जॉब है या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो क्यों, आपका क्यों और क्या दोनों चीज़ बहुत आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, अगर आप उसको क्लियर मैसेज देते हैं कि आपको क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए और अच्छे से काम करता है। मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि क्लियर आपके अंदर एक विज़न होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, आपको क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। सपोज आपको मनी चाहिए, मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारा पैसा चाहते हैं, तो मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो मनी क्यों चाहिए ये क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्यों चाहिए में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि मनी आपको अपनी फैमिली के लिए चाहिए, सर्वाइवल के लिए चाहिए, उनके लिए बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए। ये आपके सबकॉन्शियस में जितना क्लियर रहेगा, जितनी ज़्यादा आपको क्लियरिटी रहेगी, उतनी जल्दी आप वो अमाउंट मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आपको ये क्लियरिटी नहीं है तो सबसे पहले कि आपको क्यों चाहिए, तो सबसे पहले तो आप मनी के लिए एक गोल बनाइए कि कितना अमाउंट आपको हर मंथ, अब उस अमाउंट के बारे में एक क्लियर पिक्चर बनाइए या फिर आप राइटिंग करना शुरू कर दीजिए या एक पेज पे कहीं लिखिए कि आपको वो पैसा कहाँ कहाँ खर्च करना है, किस तरीके से करना है, कितना बचाना है, कितना खर्च करना है और किस तरीके से करना है और कहाँ कौन सी नीड है आपकी। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया कि क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। नेक्स्ट स्टेप है यानी सेकेंड स्टेप कि आपका पहले तो क्लियर हो गया कि क्या चाहिए एंड क्यों चाहिए। अब जो क्यों चाहिए और क्या चाहिए, अब इसके लिए आप स्क्रिप्टिंग करना शुरू करिए। स्क्रिप्टिंग बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड होता है अगर हम मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। स्क्रिप्टिंग में आप पहले 1 बाय 1 जो जो चीज़ें गोल हैं आपके वो लिखिए और इस तरह से लिखिए जैसे कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। जैसे कि मैं इतने पैसे 5 लाख 10 लाख जो भी है एवरी मंथ मैं कमा रहा हूँ एंड मेरी अर्निंग हर महीने की इतनी है। अब इस पैसे से मैं अपने फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ, मेरा इस तरह का मकान है, ऐसी गाड़ी है। इस तरह का एक क्लियर विज़न बनाइए अपने लिए और आपके अंदर आपकी जो सेल्फ इमेज जो भी है उस इमेज को तोड़िए एंड एक अलग इमेज क्रिएट करिए जो कि आप अपने लिए चाहते हैं। वो इमेज जब आप लिखना शुरू कर देंगे, वो करना शुरू कर देंगे, स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर देंगे, वो इमेज जब क्रिएट हो जाएगी तो आप देखेंगे कि ये आपके सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम किसी गोल को किसी भी तरीके से लिखते हैं, उसको इमोशंस के साथ लिखते हैं, तो वो जल्दी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट हो जाता है। और जब वो सबकॉन्शियस के साथ वो कनेक्ट हो जाता है तो सबकॉन्शियस एक जीनी की तरह से है जो कि लॉजिक नहीं लगाता और आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है। तो आप अपने लिए पहले स्क्रिप्टिंग करिए, कम से कम 10 लाइन की स्क्रिप्टिंग करिए कि आपको कौन सी गाड़ी, कौन सा घर, किस तरह की लाइफ स्टाइल, किस तरह की चीज़ें चाहिए आपको अपनी लाइफ में, उन पैसों को आप क्या करोगे। नेक्स्ट स्टेप होता है विजुअलाइजेशन, अलाइनमेंट। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को विजुअलाइज करते हो, जैसे कि आपने जो कुछ भी सोचा है कि आपकी लाइफ में होना चाहिए, जब उसको आप क्लियरली एक पिक्चर की तरह विजुअलाइज करना शुरू कर देते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस के साथ ईजिली कनेक्ट हो जाता है।
विजुअलाइजेशन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है मैनिफेस्टेशन का। जब हम अपने गोल को लिखते हैं एंड उसको विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, जीना अपने अंदर एक फिल्म की तरह से बना के शुरू कर देते हैं, तो हमारा माइंड उससे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि माइंड शब्दों से नहीं बल्कि फीलिंग से एंड विजुअलाइजेशन से जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो जब हम उसको उसके साथ विजुलाइज करते हैं, उस गोल को विजुलाइज करते हैं, तो बहुत जल्दी वो हमारे सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड हम उसको ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन में बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, तो आप एक काम करिए कि आप उस गोल से रिलेटेड कोई पिक्चर लगा लीजिए या पिक्चर एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपने फ़ोन पे, या फिर उसका एक फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं, अपने गोल के साथ अटैच कर सकते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो घर है अगर आपका, तो वो घर किस तरह का दिखता है, उसकी दीवारें कोई कलर कैसा है, कैसा आपको फीलिंग आ रहा है। अगर वो घर ऑलरेडी मिल चुका है आपके पास, तो किस तरह की फीलिंग आपकी आ रही है। तो इस तरह से आप जब विजुलाइज करेंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है कि आप जब तक आपकी एनर्जी उस गोल या उस विजुलाइजेशन या उस जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके साथ आपकी एनर्जी अलाइन नहीं है, आप उसके साथ अलाइन हो, वाइब्रेशनल लेवल पर आपके साथ उसका मैच नहीं है, तो भी आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। वाइब्रेशनल लेवल पर मैच होने के लिए तो आपका एक तो बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड आपकी जो इनर थॉट है उस चीज़ को लेके जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर वहाँ पे आपके नेगेटिव इमोशंस पड़े हैं, पैसों को लेकर नेगेटिव इमोशंस पड़े हैं, अपने खर्चों को लेकर नेगेटिव इमोशन पड़े हैं, रॉन्ग बिलीव है जो कि सोसाइटी हमें दे देती है, जैसे इस तरह के बिलीव कि जितना चादर उतना पैर फैलाओ, या हम मिडिल क्लास के लोग इतना नहीं कमा सकते, हमारे पास एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी नहीं है, हमारे घर वालों ने कुछ नहीं दिया है, तो हम इतना हमारे पास पैसा नहीं हो सकता। ये सारे रॉन्ग बिलीव्स अगर आप हटा देते हैं तो आप ईज़िली किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बिलीव्स हैं ये आपके सबकॉन्शियस को ब्लॉक करते हैं और आपकी जो अलाइनमेंट है उस मनी के साथ, उस मैनिफेस्टेशन के साथ वो हो नहीं पाता है, क्योंकि आप खुद ही एक ब्लॉक्स क्रिएट कर देते हैं। तो इस ब्लॉक को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पहले अपने रॉन्ग बिलीव को, रॉन्ग इमोशंस को जो उसके लिए पड़े हुए हैं उसको हटाइए एंड पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करिए। विजुअलाइजेशन स्क्रिप्टिंग से पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन कुछ भी ऐसा मिल जाए जिसमें आप गाइडेड मेडिटेशन रोज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि गाइडेड मेडिटेशन आपके अंदर वो बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है एंड रॉन्ग बिलीफ सिस्टम को हटाना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे आप रॉन्ग बिलीफ सिस्टम हटते हैं, आपकी एनर्जी रेज होती है, आपके वाइब्रेशन रेज होती है, वैसे वैसे आपका उस मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट शुरू हो जाता है। और एक बार आप उसके साथ अलाइन हो गए, आपका पर्पस क्लियर है एंड आप अलाइन भी हो गए, तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ही फास्ट हो जाती है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैनिफेस्ट करने वाला इंसान भूल जाता है या उसको इग्नोर कर देता है, वो है लेट गो करना। यूनिवर्स का एक नियम है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पकड़ के, तो चाहे कोई थॉट है, कोई इमोशन है या कुछ भी है, तब तक वो ग्रो नहीं कर सकता। तो अगर हमने मैनिफेस्टेशन के सारे प्रोसेस कर लिए लेकिन हमने उसको पकड़ लिया कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, कैसे होगा, ये अगर बिलीव आपके अंदर है या आपने उसको स्ट्रांगली उसको पकड़ लिया है कि कब होगा, आप परेशान हो गए, कि मैनिफेस्टेशन का ये सबसे बड़ा ब्लॉक है। क्योंकि जब तक आप उसको फ्री नहीं छोड़ेंगे, यूनिवर्स आपकी नीड को भी फुलफ़िल नहीं करता है, आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी नहीं हो पाती है। तो आपको करना क्या है कि ये सारे चीज़ें करिए, लेकिन उसके बाद उसको लेट गो कर दीजिए। लेट गो करने से हमारे अंदर सरेंडरनेस आती है
और जब हम एक बार सरेंडर कर देते हैं उस डिवाइन के लिए, उस यूनिवर्स के को, कि मैंने अपना काम कर लिया, अब आगे का काम आपका है, आगे का प्रोसेस आपका है। जब इस सरेंडरनेस में आप आ जाते हैं, इस बिलीव में आ जाते हैं कि जब वो टाइम आएगा, यूनिवर्स या ईश्वर आपकी हर एक ज़रूरत को पूरी कर देगा, तो आप देखेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर होगी, और जितना आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा आप पाएंगे, उससे ज़्यादा। क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हैं, वो भगवान जब आपके लिए काम करता है, ईश्वर आपके लिए काम करता है, तो वो हर एक चीज़ अबंडेंस में देता है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी उसने लैक में क्रिएट नहीं किया है, हर एक चीज़ अबंडेंस में क्रिएट करा है। तो आपकी लाइफ में भी हर एक चीज़ वो अबंडेंस में देना शुरू कर देता है। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो करिए एंड अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसको मैनिफेस्ट करिए, अपनी ड्रीम डिज़ायर लाइफ को मैनिफेस्ट करिए, पैसों को मैनिफेस्ट करिए, सक्सेस को मैनिफेस्ट करिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच मेरा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।